हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th का एक्सरसाइज 6.3 बतलाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने प्रमेय 6.1 से लेकर 6.6 तक बतला चुका हूँ। साथ ही एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 वाला वीडियो भी बना चुका हूँ। यदि आपने अभी तक प्रमेय और चैप्टर 6.1, 6.2 नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए पढ़ते हैं आज के एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्नों को। तो लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को, और प्रश्न संख्या 5 है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है PQR, उसकी भुजा PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है। पहले त्रिभुज PQR बना लेते हैं। PQR, ठीक है। इसमें PR पर और QR पर, PR पर S है, PR पर S है और QR पर T बिंदु है, QR पर T बिंदु है। इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिला दिए और बोला है कि इस तरह से स्थित है कि कोण P यहाँ पर जितना है उतना ही RTS यहाँ पर है, यहाँ के बराबर यहाँ पर है। तो सिद्ध करना है कि RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। तो हम यही दोनों त्रिभुज में जिसको हमको सिद्ध करना है उसी त्रिभुज में हम आएंगे। त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में देखिए RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज में, तो बड़ा वाला का त्रिभुज का कोण P किसके बराबर है? ये छोटा वाला त्रिभुज में किसके बराबर है? कोण T के बराबर है इस त्रिभुज का, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है दिया हुआ है यहाँ पे RTS ये बराबर है, यानी कि जितना इसका P है उतना ही इसका कोण T है, ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का जो कोण R है उतना ही कोण छोटा वाला त्रिभुज का भी है। कोण R बराबर कोण R, ये है उभयनिष्ठ कोण है। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण को बराबर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS कौन सा नियम से हुआ? AA समरूपता नियम से हुआ, समरूपता कसौटी। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 है कि आकृति 6.37 ये आकृति है। इसमें यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है, यानी त्रिभुज AB जो है ABE, ये त्रिभुज AB और E, ये जो त्रिभुज है किसके सर्वांगसम में बराबर में है? ACD, AC और D ये सर्वांगसम है। तो दर्शाइए कि इतना है। तो जो सर्वांगसम दिया हुआ है त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो इनका संगत भुजा बराबर होगा। ABE देखिए ABE यानी इसका AB लेते हैं, AB, फिर ACD इसका AC लेते हैं, बड़ा इसका बड़ा वाला लिए, इसका भी बड़ा वाला लेते हैं AC, क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होता है, इसीलिए ये इसको लिख सकते हैं हम CP CT से।
सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा से। दूसरा देखिए क्या है, या पहले इसको लिख लेते हैं, या AB बटे AC बराबर 1 लिख सकते हैं समीकरण 1। पुनः फिर हम लिखेंगे कि इस त्रिभुज का जो है ABE इसका AE किसके बराबर में होगा, ACD में किसके बराबर में होगा, ACD यानी AD के बराबर में होगा, यानी AE बराबर AD, या इसको लिखेंगे हम AE बटे AD बराबर 1, समीकरण 2। अब 1 और 2 से देखिए इधर का बराबर में 1 है, इस इधर का बराबर है तो इधर का भी बराबर में होगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे AC बराबर AE बटे AD, मतलब दाएं साइड का बराबर है तो बाएं साइड का भी बराबर होगा। अब जिसको सिद्ध करना है अब उसी में आते हैं, हमको सिद्ध करना है ADE और ABC, इसी में आएंगे हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। देखिए अभी हम क्या सिद्ध किए हैं, AB बट और दूसरा क्या देखते हैं, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का कोण A और छोटा वाला त्रिभुज का भी कोण A क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण से, तो दो भुजा और एक कोण से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, कौन सा नियम से हुआ, SAS समरूपता नियम, और यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो लेते हैं अगले प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 7, आकृति 6.38, ये आकृति 6.38 दिया हुआ है। इसमें बोला है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्षलंब AD है, A से D पर मतलब A से BC पर लंब डाला गया है, यानी शीर्षलंब AD और CE मतलब AD और CE दो शीर्षलंब हैं। बिंदु परस्पर P पर प्रतिच्छेद करता है, और जो दोनों शीर्षलंब है ये दोनों P पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP है। शीर्षलंब का मतलब होता है जिसपे लंब, शीर्षलंब का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री होगा, इसका यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए हमको जिसको सिद्ध करना है उसी में आते हैं, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए AEP और CDP, देखिए AEP कहाँ है, ये त्रिभुज है, और CDP कहाँ है, CDP ये त्रिभुज है।
तो देखिए इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, इसका कोण ई 90 डिग्री है ना। कोण ई बराबर इसका भी एक कोण डी जो है 90 डिग्री है। कोण डी समकोण से, मतलब जब भी लंब डाला जाता है वहां पर 90 डिग्री बनता है। तो इस त्रिभुज का जो कोण ई है 90 है और इस त्रिभुज का कोण डी है 90 है, इसलिए बराबर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी इसका कोण क्या हो जाएगा, CPD बराबर CPD बराबर हो जाएगा EPA। कैसे ये होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। जब भी कोई तिरछी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का जो कोण बनता है वो बराबर होता है। इधर का भी आमने सामने का जो कोण बनता है वो बराबर होता है। तो इसीलिए ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, कोण से। जब दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, इसलिए तीसरा बराबर करने का भी जरूरत नहीं है। इसीलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP AA समरूपता नियम, कसौटी या नियम, यही प्रूव करना था। 1 नंबर का प्रूव हो गया। बाकी अब इसका दूसरा नंबर पे चलते हैं। इसके दूसरे नंबर, इसी प्रश्न का दूसरा नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप CBE। ABD देखिए कहाँ है, ABD ये पूरा वाला त्रिभुज में, इधर का जो त्रिभुज है वो पूरा त्रिभुज में, और CBE ये त्रिभुज में, ये सीधा वाला त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में देखना है। तो इसी दोनों त्रिभुज में आएंगे हम, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। तो ABD देखिए, ABD इसका यहाँ पर जो कोण है, ये कोण D इसका 90 डिग्री है, यानी समकोण है। कोण D बराबर CBE, देखिए CBE इसका जो E कोण है वो समकोण है, बराबर कोण E क्या है, समकोण से, समकोण से बराबर हो गया। अब देखिए दूसरा चीज देखिए क्या है, देखिए ABD ये कोण B को देखिएगा, और CBE ये देखिए दोनों का कोण B क्या है, एक ही है, उभयनिष्ठ है। तो कोण B बराबर कोण B, उभयनिष्ठ, दोनों का कोण जो है, इसका त्रिभुज का कोण B और इधर का भी वही है, इसीलिए कोण B बराबर कोण B, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण से ये बराबर हो गया। जब दो त्रिभुज का, मतलब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण बराबर नहीं करते हैं, वो बराबर हो जाता है। इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE नियम हो जाएगा AA समरूपता कसौटी। और दूसरे नंबर में ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो इसी का तीसरा प्रश्न में सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है। पहले त्रिभुज देख लेते हैं कौन सा है, AEP देख लीजिए, AEP ये त्रिभुज है, और दूसरा है ADB इसी का बड़ा वाला है, मतलब ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों में देखना है।
तो दोनों, यही दोनों त्रिभुज में हम आएंगे, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। दोनों त्रिभुज में देखिए क्या है, AEP इसका जो कोण E है क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण है। और ADB इसका जो कोण D है यहाँ पे वो समकोण है। तो ये हो गया समकोण से, ये समकोण से बराबर हो गया। दूसरा चीज हम क्या देखते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज का कोण A और बड़ा वाला, इसी का जो बड़ा वाला है उसका कोण A उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण से। तो दो कोण बराबर हो गया, लिख देंगे। इसीलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB कौन सा नियम से हो जाएगा, AA समरूपता कसौटी। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो इसके चौथे नंबर के प्रश्न को लेते हैं और प्रश्न है कि सिद्ध करना है त्रिभुज PDC। देखिए कहाँ है त्रिभुज PDC, कहाँ है, देखिए PDC ये त्रिभुज ऊपर वाला, और BEC ये बड़ा वाला, यानी ये छोटा वाला और इसी का जो पूरा है वो बड़ा वाला, इसी को समरूप सिद्ध करना है। तो उसी त्रिभुज में आएंगे हम, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में। दोनों त्रिभुज में देखिए क्या है, PDC इसका कोण D 90 डिग्री है, इसका कोण D 90 डिग्री है। BEC देखिए BEC इसका E 90 डिग्री है, इसीलिए हो गया क्या, D बराबर E, किससे, समकोण से। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा इस त्रिभुज का कोण C और फिर बड़ा वाला त्रिभुज का, इसी का बड़ा वाला त्रिभुज का कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ कोण से। इसीलिए क्या हो गया, तीसरा बराबर करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए त्रिभुज PDC समरूप BEC कौन सा नियम से हो गया, AA समरूपता नियम से हो गया, नियम से। यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इस चैप्टर के बाकी प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।